हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ डिफरेंस एम्पलीफायर या फिर सबट्रैक्टर हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर में सबट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ही ऑपरेशंस होते हैं। अगर मैं ये आपसे कहूँ कि अगर आपको डिवीजन करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, या फिर आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, या फिर फोर्थ रूट फाइंड करना है, या फिर आपको पार कैलकुलेट्स करनी है, तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारे पास जो एम्पलीफायर जो हम डिजाइन करने वाले हैं, वो कुछ इसी तरह के ऑपरेशन हमें करके देखा। ये कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या फिर पार कैलकुलेशंस के लिए यूज करूं, तो देखिएगा किस तरीके से मैं कर सकता हूं। तो ये बहुत ही एक स्मार्टली अप्रोच होगी। आपने पहले पढ़ा होगा लॉग की एप्लीकेशंस जो भी होती हैं, लॉग के फॉर्मूलाज जो भी होते हैं, वो आप सभी को पता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, और वहां से आपको ये अच्छे से क्लियर होगा कि आप कैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ डिवाइडर, एज अ मल्टीप्लिकेशन, एज अ पार या फिर क्यूब रूट या फिर स्क्वायर रूट कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं देखो तो देखिएगा, ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करना है तो यूजिंग लॉग आप वेरी इजीली कर सकते हैं, ये सभी को पता होगा। वैसे ही अगर आपको डिवाइड का करना है तो वो डिफरेंस, अगर डिवीजन को आपको डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो इससे आप इजिली कर सकते हैं इस तरीके से। ये क्या करता है, लॉग ए की पावर बी, दैट इज ए की पावर बी, तो ये क्या होता है, बी लॉग ए। सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बी को 1/2 एज्यूम कर लूँ, तो 1/2 दैट इज स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को ये इस तरीके से log a डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इनको अगर आपको एप्लीकेशन लेना है तो इसी को यूज करके हम बनाते हैं लॉग एम्पलीफायर, जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा किस तरीके से, जैसे कि आपके पास एक सिग्नल है दैट इज ए, तो ए सिग्नल है। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है, देखिएगा लॉग में। तो लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपने लॉग लिया तो ये क्या बनेगा, लॉग ए, और लॉग ए के बाद अगर इसे डिवाइड करना है तो ये क्या है, डिवीजन। डिवीजन तो डिवीजन 1/2 कर दिया, तो लॉग ए 1/2। यहां पर आप 3, 4, 5th nth टर्म जो भी आप लेना चाहें तो उतने नंबर्स के बना सकते हैं। अब सपोज कीजिए जस्ट यही प्रोसेस आपको रिवर्स करनी है। भाई आपके पास जो है क्या होगा, अगर आपके पास ए की पावर 1/2 है तो आप उसे log a 1/2 में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपके पास ये हो और इससे ये आना है तब भी है, तो उसके लिए होता है एंटी लॉग। हम इसका एंटी ऑपरेशन कर लेते हैं। जैसे कि 1/2 log a है, तो इसका एंटी लॉग अगर आप कर देंगे तो एंटी लॉग एम्पलीफायर भी होता है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो a टू द पावर 1/2, तो a टू द पावर 1/2 ये क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। अगर आपको क्यूब रूट में कन्वर्ट करना है तो क्यूब रूट के लिए ये कितना हो जाएगा, दिस इज योर 3, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिग्नल्स, जो भी सिग्नल्स आपको परफॉर्म करने हैं सॉरी, तो अगर सिग्नल्स की मैं बात करूं तो जब भी सिग्नल्स आप देते हैं और आप चाहते हैं कि उन सिग्नल्स पे मैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इस तरह के ऑपरेशंस अगर आपको करने हैं तो उसके लिए आपको लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स का यूज करना होगा, जो कि कंप्यूटर्स का एसेंशियल पार्ट है ये, और कंप्यूटर्स में जनरली ये लगा होता है ये सब करने के लिए। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फाइंडिंग रूट्स एंड पावर ऑफ द सिग्नल, वी कैन यूज लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर एज अ सिग्नल कंप्रेशन। तो अगर आपको डायनेमिक रेंज रिड्यूस करना है या फिर इंक्रीज करना है, तब भी आप लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स का यूज करते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ लॉग एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। दिस इज द स्कीमेटिक ऑफ द लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। देखिएगा, नेगेटिव फीडबैकिंग हमने यूज किया है। मैंने आपको बता चुका हूं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो एप्लीकेशंस हैं इसमें जनरली एज एन एम्पलीफायर नेगेटिव फीडबैकिंग होना कंपलसरी है। तो नेगेटिव फीडबैकिंग है, लेकिन इस बार जो हमने फीडबैक किया है वो किसकी हेल्प से किया है, एक डायोड की हेल्प से किया है। तो आपके पास एक डायोड है, एक रेजिस्टेंस आर है, और आपको यहां पर एक सिग्नल दिया हुआ जिसमें आपको लॉग ऑपरेशंस करने हैं। तो अब देखिएगा कि अगर BI दिया हुआ है तो V0 की जो वैल्यू है वो बेसिकली, अगर ये एज अ लॉग एम्पलीफायर है तो V0 की जो वैल्यू होगी वो प्रोपोर्शनल होगी BI के इन द फॉर्म ऑफ लॉग। अब देख लेते हैं ये किस तरीके से काम करता है। तो उसके लिए इसकी एप्लीकेशंस, इसके ऑपरेशन को अगर मैं देखूं तो ऑपरेशन के लिए देखिएगा, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से दिस मस्ट बी 0। तो मैं इसे सपोज नोड ए ले लेता हूं। अगर ये नोड ए है और यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज ये इस तरीके से है, यहां पर करंट आई है, और सपोज ये जो करंट है डायोड, दैट इज योर डायोड करंट ID।
तो ये I और ID दोनों ही इक्वल करंट्स होंगी, देखिएगा, क्योंकि ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, दैट मींस ये आइडियल कंसीडर किया है, आइडियल किया है, तो इसमें जो करंट होगी वो कैसी होगी, 0 एम्पीयर की करंट होगी। तो I जो करंट होगी वो ID, तो I इज इक्वल टू कैसे होंगे, I की जो वैल्यू होगी दैट इज ID। अब देखिएगा ID की अगर मैं बात करूं तो ये तो टर्मिनल कैसा है, 0 है, अगर ये 0 है तो V0 यहां से यहां तक का वोल्टेज हो गया, तो V0 कितना होगा, जो इस डायोड के क्रॉस वोल्टेज होगा। लेकिन डायोड की जो पोलैरिटी है दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, लेकिन जो V0 है, V0 के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज दैट इज VD, तो V0 की जो वैल्यू होगी दैट इज माइनस VD। ये मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। I की अगर मैं बात करता हूं तो I की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, BI माइनस 0 बाय R, तो BI बाय R। और ID कितना होगा, ID इज इक्वल टू डायोड करंट, डायोड करंट कितनी होती है, दैट इज I नॉट e टू द पावर BD, जो भी डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होता है दैट इज योर VD बाय ईटा VT माइनस 1। ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं यहां पर देखूं तो I नॉट क्या होता है, I नॉट आप जानते हैं सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। VD क्या है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ऑफ डायोड, और अगर इसकी मैं बात करूं ईटा, ईटा क्या होता है, दैट इज योर आइडियलिटी फैक्टर, और BT आपका क्या है, थर्मल वोल्टेज। तो थर्मल वोल्टेज अगर मैं BT की बात करूं, थर्मल वोल्टेज की, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज T इन डिग्री केल्विन डिवाइडेड बाई 11,600। ये जो वैल्यू होती है ये BT की वैल्यू होती है, और अगर T की वैल्यू 300 K है, 300 केल्विन है, तो उस टाइम पर जो BT होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली BT इज इक्वल टू 26 मिली वोल्ट, दैट इज रूम टेम्परेचर पर जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है। आइडियलिटी फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो आइडियलिटी फैक्टर की वैल्यू रेंज जो होती है वो 1 से 2 होती है। तो सिलिकॉन के केस में जनरली इसकी वैल्यू 2 होती है, और जर्मेनियम का केस होता है तो जनरली कैसी होती है, 1 होती है। और अगर आइडियल केस की बात करें तो आइडियल केस में हम जनरली 1 लेते हैं, और अगर प्रैक्टिकल केस की बात करें तो इससे वैल्यू जो होती है वो 1 से 2 की रेंज में होती है। और अगर ये क्या है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है, क्रॉस का डायोड वोल्टेज जिसे बोलते हैं। I नॉट क्या है, सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट क्या होती है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। ये कैसी होती है, टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। तो ये बेसिकली है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपको मुझे V0 की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ VI, तो देखिएगा सिंपली आप निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू ID है, दोनों को इक्वेट करा देते हैं, दोनों को इक्वेट करा देते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आ रहा है। तो दोनों को इक्वेट करा देते हैं। I की वैल्यू कितनी थी, दैट इज VI बाई R, और ID आपने कैलकुलेट किया था I नॉट e टू द पावर BD डिवाइडेड बाई ईटा BT माइनस 1। तो VI बाई R इज इक्वल टू I नॉट BD की वैल्यू कितनी थी, माइनस V0, अभी कैलकुलेट किए थे, तो e टू द पावर माइनस V0 बाय ईटा BT माइनस 1, इतना हो जाएगा। देखिएगा अब यहां से अगर आप देखें तो ये जो -1 है इसको आप एज अ निगलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको एज अ मान लेता हूं कि इसकी वैल्यू काफी कम है एज कंपेयर टू दिस, तो अगर मैं इसे एज अ निगलेक्ट कर दूं तो इस पोर्शन को मैं रिमूव कर सकता हूं। तो आपके पास इतना होगा, I नॉट यहां आएगा तो दैट इज VI बाय R इंटू I नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस V0 ईटा BT। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, अगर दोनों तरफ लॉग लेंगे बेस E, देखिएगा नेचुरल लॉग लेना है तो नेचुरल लॉग लेंगे, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, दिस इज योर लॉग VI बाय R इंटू I नॉट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग e टू द पावर माइनस V0 बाय ईटा BT। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहां से, ये प्रॉपर्टी होती है अगर आपके पास लॉग बेस E इंटू ई है तो ये कितना होता है, 1 हो जाता है आपका। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ईटा BT इस तरफ आएगा, तो V0 की वैल्यू माइनस V साइन इधर ले आएंगे, ईटा BT लॉग नेचुरल जो लॉग होता है मैं उसे ln रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो दैट इज VI बाय R इंटू I नॉट। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट।
तो किसकी फॉर्म में आ रहा है, लॉग की फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और जो इनपुट है वो देख रहे हैं स्केल हो गई, कितना स्केल हो गया, अगर मैं इसे और लिखूं तो दैट इज वी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू, ये किसके इक्वल हो गया, एल एन के इंटू वी आई। अगर इसके एक्सप्रेशन में देखें तो वी नॉट जो है वो ईटा पे डिपेंड कर रहा है, तो ईटा क्या है, आइडियलिटी फैक्टर। तो आइडियलिटी फैक्टर की जो प्रैक्टिकली वैल्यू होती है वो 1 से 2 के रेंज में होती है, तो वी नॉट जो है वो आइडियलिटी फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स इसकी जो लीनियरिटी रेंज होती है वो कैसी होती है, कम हो जाती है। तो अगर लीनियरिटी रेंज को आपको इंक्रीज करना है तो आप डायोड के प्लेस पे हम किसका यूज करते हैं, हम ट्रांजिस्टर का यूज कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर यूज करने से क्या होगा कि वी नॉट जो आपके आउटपुट है वो आइडियलिटी फैक्टर से इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो अब देख लेते हैं कि उसका एक्सप्रेशन कितना आएगा। तो देखिए ट्रांजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर दिया, दिस इज द कलेक्टर टर्मिनल, दिस इज एमीटर एंड दिस इज बेस। तो बेस एमीटर वोल्टेज ये इसके क्रॉस इतना हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहा, नेगेटिव फीडबैकिंग है, बिल्कुल है। तो यहां से देखेंगे तो ये टर्मिनल कैसा हो जाएगा, जीरो होगा। तो जीरो अगर होगा तो देख रहे हैं जो कलेक्टर टर्मिनल है वो किस पे हो गया, वो भी जीरो पे हो गया, और जो बेस है वो भी किस पे हो गया, जीरो पे। तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्रांजिस्टर जो है अगर कलेक्टर और जो बेस है ये कैसे हो गए, कलेक्टर और जो बेस है ये जो है ये आपके वर्चुअली सॉर्टेड हो गए, वर्चुअली सॉर्टेड है ना। और मैंने आपको बताया था, इससे पहले आपने पढ़ा भी होगा, मैंने शायद नहीं बताया था, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रांजिस्टर है अगर इसके कलेक्टर टर्मिनल को और बेस टर्मिनल को आप कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, जैसे यहां पर तो फिजिकली किया गया है, तो इसमें क्या होगा, इसे मैं एज अ डायोड की तरह भी यूज कर सकता हूं। तो ये बेसिकली क्या है कि ट्रांजिस्टर एज अ डायोड की तरह काम कर रहा है ना। इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पर, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये कैसे हो गए, ये वर्चुअली सॉर्टेड हो गए। तो ये दोनों जब वर्चुअली सॉर्टेड हैं तो इसे मैं एज अ डायोड की तरह यूज कर सकता हूँ। तो देखिएगा अब इसके लिए अगर मैं देखूँ तो एज अ डायोड, तो ऐसा डायोड की मैं बात करूँ तो जो आई डी जो इसकी जो करंट होगी वो कितनी होगी, दैट इज आई सैचुरेशन करंट होती है इसके केस में, आई सैचुरेशन ई टू द पावर, और यहां जो वोल्टेज होगा इसके क्रॉस जो फॉरवर्ड वोल्टेज हो जाए तो वो कितना होता है, वो होता है दैट इज VBE। तो VBE बाय BT माइनस 1, आइडियलिटी फैक्टर पे ये डिपेंड नहीं करता। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा, यहां पे सपोज दिस इज I करंट और दिस इज ID करंट, तो ये कह सकता हूं कि I इज इक्वल टू ID, KCL अगर आप यहां पे अप्लाई करें तो I कितना होगा, VI/R, ID कितना होगा, ID होगा दैट इज IS e टू द पावर BBE। तो BBE को किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा BBE ये वोल्टेज है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो मैं ये कह सकता हूं V नॉट की जो वैल्यू है दैट इज माइनस BBE, बिल्कुल होगी इस तरीके से। इस पे एक क्वेश्चन भी आया था, एक गेट में एक क्वेश्चन आया था इस पे बेस्ड, यही सिंबल दे रखा था और आपसे इसकी वैल्यू पूछी थी। गेट में क्वेश्चन आया था 2013 में, 2013 में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से अगर थ्योरेटिकल पोर्शन की अगर हम बात करें तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी इससे पूछा जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस V नॉट बाय BT माइनस 1। तो सिंपल सा फंडा है। आप अब देखिए, आप चाहे तो इसे 1 को निगलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको IS की वैल्यू गिवन है तो आप इसको कंसीडर कर लें। तो ये कंसीडर कर लेंगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी, VI/R, और IS अगर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी IS होगा, और इसको उसके बाद इधर ले आएंगे दैट इज IS। तो ये आपके पास हो गया, इसे लिख सकते हैं e टू द पावर V नॉट बाय BT, और अगर आप दोनों तरफ लॉग ले लेंगे नेचुरल तो ये V नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज माइनस, देखिएगा ये आ जाएगा, ये BT इधर आएगा माइनस BT, और ये हो जाएगा ln BI/R प्लस IS। So this is the final expression of the output in case of transistor using transistor logarithmic amplifier। तो इसका जो B नॉट है वो बेसिकली BT और IS इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इन दोनों ही पैरामीटर्स आपके कैसे हैं, ये टेम्परेचर सेंसिटिव पैरामीटर्स है। तो जब टेम्परेचर सेंसिटिव पैरामीटर्स हैं तो B नॉट जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव हो जाता है। तो टेम्परेचर इनसेंसिटिव बनाने के लिए हम इनके प्लेस पे एक टेम्परेचर कंपनसेटेड लॉग एम्पलीफायर का हम यूज कर लेते हैं। हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जनरली हमारे यही सिलेबस में। तो ये तो आज हमने पढ़ लिया लॉगरिथमिक एम्पलीफायर के बारे में। अब हम देखेंगे कि जब हम इसका रिवर्स ऑपरेशन करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी लॉग एम्पलीफायर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटी लॉग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट और सजेशन प्लीज आस्क मी इनटू द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।